नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं कमांड हॉस्पिटल की जो लाइटें हैं वहाँ पे है और यहाँ पर क्यों खड़े हैं वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जवान खड़े हैं होमगार्ड के, जिनका नाम है मोहित कुमार जी। आज इनके साथ एक बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है। किसकी लापरवाही से है वो भी हम जानते हैं, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ है ये आप जान लीजिए। मोहित जी, आप यहीं पे तैनात हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या हुआ था, क्या मामला था? आपके खून पूरा लगा, पूरी वर्दी आपकी जो है खून से लथपथ हो रखी है। सर मैं सुबह 9:30 साढ़े 8 बजे ड्यूटी पे आता हूँ, 8 बजे रोज़ डेली। तो हम हमारे अफसरों के आदेश अनुसार रोज़ फ़ोटो खींच के चलानी ऑफिसर को देते हैं सेक्टर 14 में। वहाँ से फिर चलान किए जाते हैं, लोगों के सेंड किए जाते हैं मैसेज, चलान किया जाता है उनका ऑनलाइन। हमारे डेली के 50 चलान 100 चलान एक पोस्ट होते हैं। नहीं, आप फोटो खींच के चलान देते हो? आपके पास मशीन नहीं है कि मशीन से जो चलान काटते हो आप? सर मशीन थी पहले, मशीन से दोबारा चलान किए थे, लेकिन ऊपरले अफसरों ने हमारे बंद करे हैं चलान। तो मशीन आपसे ले ली गई वापस? नहीं सर, मशीन तो ले नहीं गई है, लेकिन चलानी ब्रांच ने बंद कर दिया है। ऑर्डर निकाले थे आईजी साहब ने हमारे, तो वो बंद कर रखे हैं चलान पीछे से। अच्छा, पीछे से उन्होंने चलान बंद कर दिए। तो आप अभी फोटो खींचने के बाद में आगे सेक्टर 14 चला कैमरे उसमें भेजते हैं, फिर वहाँ से कैमरे वाले आगे चलान भेजते हैं उनका ऑनलाइन। देखिए, मोहित जी का कहना है कि हम चलान जो है यहाँ से फोटो खींच के उसको खींचने के बाद में आगे सेंड करते हैं अपने अफसरन को। अफसरों के पास में वो जब फोटो जाती है यहाँ से, तब उसके बाद में चलान करते हैं। लेकिन इससे अपनी जान जो है जोखिम में भी डलती है। मैं इनके जो ऑफिसर है उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो इनकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि इनके बीवी बच्चे भी है। तो ये यहाँ पर होते हैं, इनको पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं, ये फोटो खींचने में लगे रहते हैं। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है जो हो रही है। मैं बताना चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से आपको कि एक बार कुछ दिन पहले एक हमारे सब इंस्पेक्टर थे, उनका भी एक इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट हुआ था। तो उनके ऊपर भी एक गाड़ी चढ़ाई गई थी, या लापरवाही से चढ़ाई गई थी या कैसे चढ़ाई गई थी वो हमें नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों को जो फोटो से जो चलान है, इनके बचते दिखते हैं या क्या दिखते हैं, उनसे किस कारण से है तो क्या होता है। लेकिन जो चलान है अभी हम जानते हैं कि कैसे कैसे चलान होता है, कैसे है। देखिए मोहित जी, जो कैमरों से जो चलान है वो कट रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी टैंक चौक है पिछला, टैंक चौक से जो चलान कटते हैं उसके बाद में फिर आपके पास में यहाँ आ रहा चलान, वो भी कटेगा? नहीं सर, नहीं। कैमरे से कटेगा? नहीं, दोबारा नहीं कटेगा? नहीं, दोबारा नहीं कटेगा। एक ही बार कटेगा? एक ही बार कटा है। ग्रुप बने हुए, ग्रुप में फोटो चली जाती है। नहीं, फोटो चली जाएगी। अगर मान लो फोटो भेज रहे आप अपने एक ही अधिकारी को भेजते हो, अलग अलग भेजते हो? एक ही अधिकारी को। तो वो उसको उसी टाइम पे वेरीफाई कर लेते हैं? जी, उसी टाइम वेरीफाई करके 14 से उसको चलान कर दिया जाता है उसको आधे घंटे के अंदर। जैसा कि जैसे मशीन से जो चलान कट रहे थे उसमें आपको सुविधा ज्यादा नहीं थी। अभी आपका जो ध्यान है वो एक तरफ रह जाता है, जैसे गाड़ी है वो आपको चली जाती है, आपका ध्यान सिर्फ कैमरे में चलान काटने की तरफ रह जाता है। तो उससे दिक्कत नहीं आती क्या आपको? सर दिक्कत आती है, हमारे को कोई सेफ्टी वो नहीं है, सेफ्टी नहीं है कोई, हमारी इसमें प्रॉब्लम है। आपको हेलमेट वगैरह या कुछ वगैरह कोई प्रोवाइड नहीं है सर? कुछ भी नहीं है? नहीं सर। तो आपके जैसे आज चोट लगी है, स्टिचिंग भी हुई है, तो आप काफी यानी कि मौत के मुंह से बचे हैं? मौत के मुंह से निकला सर मैं तो अब वो आपका कोई कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा या कैसे होगा, उसी कारण आप बचे हो। बिल्कुल। तो भगवान का आप शुक्रगुजार करना चाहोगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल, भगवान का। आपके जो अधिकारी, सीनियर अधिकारी है, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? सर सर मेरा नाम नरेंद्र है सर। नरेंद्र जी, आज आपके यहाँ पे जो होमगार्ड थे इनके आगे इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है आज, ये कैसे हुआ, थोड़ा ये जानकारी देंगे हमें? सर ये जो लड़का था, सवेरे हम ड्यूटी पे आए, ड्यूटी पे आने के बाद हमने थोड़ा रश कम था तो यहाँ खड़ा था ये लड़का बीच में अपनी ट्रैफिक पोस्ट के पास बिल्कुल। तो ये एक फोटो ले रहा था किसी की, बिना हेलमेट वाले की, और मैं भी इसको देख रहा हूँ क्योंकि मैं इस साइड से ले रहा था, ये उस साइड से ले रहा था। जब ये फोटो ले रहा था तो एक गाड़ी आई, स्विफ्ट डिजायर थी वो, उसने सीधा जाना था, सीधे जाने की बजाय उसने राइट को ले लिया अचानक से ही, और ये ऐसे फोटो ले रहे थे। तो इसकी बैक के ऊपर उसकी जो बैक थी उसकी फ्रंट ड्राइवर की साइड की फ्रंट लाइट पे लगी। लाइट पे लगने के बाद ये उसके ऊपर गिर गया। उसके गिरने के बाद फिर इसके चोट आई। चोट आने के बाद उस गाड़ी वाले ने, ये नीचे गिर गया इतनी देर में हम भी वहाँ पहुँच गए, और भी रिक्शा वाले थे, ऑटो वाले थे, सारे ने रोका, फिर वो भी वहाँ रुक गया। फिर हम उसकी गाड़ी को लेकर इसका उपचार करवाया। उपचार करवाने के बाद अभी ये ठीक ठाक है। सर जैसा कि देखो अभी आपने बताया कि एक फोटो ले रहे थे, फोटो लेने के बाद में ये घटना ऐसी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक सरकारी जो मुलाजिम है उसकी एक चूक नहीं है कि जैसे फोटो लेते हैं हम, मशीन से जो चलान था वो कट जाता था, ध्यान भी रहता था, उसको रोकने के बाद चलान काटा जाता था। अभी जब आप फोटो लेके उसको काटते तो पूरा ध्यान जो है मुलाजिम का
तो उसकी गाड़ी की तरफ रहता है तो दूसरी गाड़ी आके ठोक जाती है, तो कहीं ना कहीं हादसे को दावत नहीं है ये? सर देखो, इस मामले में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा सर, क्योंकि अधिकारियों के आदेश है कि फोटो उतारो, पर अधिकारी ये भी नहीं कहते कि भाई ऐसी फोटो उतारो जिससे हम जो मतलब एक जवान अधिकारी का आदेश जो है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई हेल्प कैटेगरी जो हम ये कि जैसे मैं कार से आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे कि हाँ हो, बिल्कुल कोई खड़ा है, कोई ऐसा कोई चीज। सर इस मामले में हमारे अधिकारियों ने स्पेशल हिदायत दे रखी है कि रात के समय, दिन में तो सबको भी दिखता है, दिन में भी कोई ऐसा हानि है, वो हादसा नहीं हुआ, ये पहला हादसा था जो इसके बेचारे के पहला हादसा नहीं है सर, आप ये गलत बता रहे हो। वो ये रात- पहला हादसा जो है एक रामनिवास जो वो रात को हुआ था, अब रिफ्लेक्टर जारी, अब उसके बाद उस हादसे के बाद हमारे अधिकारियों ने एक रिफ्लेक्टर जैकेट स्पेशल हर जवान को दी हुई है, ट्रैफिक में भी दी हुई है और नाकों वालों को भी दी हुई है जी। ये सेफ्टी कवच है जो बाद में ही क्यों मिलते हैं हादसे के बाद में? सर ऐसा तो कुछ नहीं है, वैसे सेफ्टी तो अधिकारी तो चाहते हैं कि मुलाजिम सेफ रहे। अभी या जैसे- अचानक से हादसा हो जाए तो उसमें अचानक से तो चलो हो गया, ठीक है, सर वो चलो सेफ भी है, भगवान की दया से बच भी गया हाँ जी है, हाँ जी सर। लेकिन इसका जो पहले से ही जो इंतजाम है सेफ्टी पर्पस को लेकर वो पहले से ही होना चाहिए ना। सर वैसे तो हाँ हमेशा रखते ही है, मुलाजिम भी अपना खुद का भी रखता ही है, अचानक से हो जाए तो वो अब क्या कहें। एक जो मशीनें थी, जो मशीनें जो आपके हाथ में दे रखी थी सर, पहले, अभी हाँ। इन्होंने बताया कि अब मशीनें हमें नहीं है, सर, तो मशीन से आपको ज्यादा सेफ्टी नहीं महसूस करते थे? अभी ज्यादा जैसे आप जाओगे बीच में जाओगे तो फोटो खींचोगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा होने के आसार रहते ही है, तो सर मशीन ये- से ठीक नहीं था आपको? सर देखो, ये अधिकारियों ने ही बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया होगा कि मोबाइल से खींचो या मशीन से करो। देखो हम मुलाजिम है सर, जो आदेश अधिकारियों के आएंगे वो हमारा ऊपर से मानना आदेश आएंगे आएंगे, वही हमारा मानना है सर, उसी- और वैसे ही हम काम करते हैं सर। हम भी ये सोचते हैं अच्छे से अच्छा काम, चाहे वो मुलाजिम मतलब एक अच्छी सी फोटो डाले, क्योंकि साइड से तो फोटो ले नहीं सकता नहीं। कोई, या तो फिर थोड़ी सी ऐसे तरीके से डालेगा कि भी जिससे फोटो भी आ जाए और चलान भी हो जाए, जो उसने ऑफेंस किया है वो क्लियर आ जाए सर। कई बार कैमरों में क्लियर नहीं आ पाता तो हम फोटो लेते हैं, साइड से नहीं आ पाती सर। तो अपनी जान जोखिम में डाल के नहीं आप सर, करते हैं। जान तो जोखिम में नहीं, हम गलती है, देखो देखिए आपके सामने पूरा कितना खून लगा हुआ है। नहीं सर, ये तो मैंने मेरे साथ ही है सर, ये लड़का मेरे साथ ही ड्यूटी कर रहा है, और एक नहीं है, कोई मतलब 15-20 दिन से लगातार मेरे साथ ड्यूटी कर रहा है। तो वैसे तो हम अपने आप को बिल्कुल सिक्योर करके सब चीज करके तभी डालते हैं। अब हादसे का सर पता नहीं था सर, हो जाएगा। आप पब्लिक को जो ट्रैफिक के इतने उल्लंघना करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर हम तो यही कहते हैं कि भी अपना हेलमेट डालो, नंबर प्लेट सही से लगाओ, और अपना जेब्रा लाइन ना क्रॉस करो, बेल्ट लगाओ। तो मतलब मुलाजिम कोई नहीं रोकता, अगर आदमी अच्छे से चल रहा है और उसने हेलमेट डालने में बिल्कुल मतलब कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक चल रहा है रोड पे, हम पुलिस वाले इतने मतलब कभी किसी को नहीं रोकते हैं सर। जी, और चलान पहले, अब चलान में दिक्कत कब आती है, 3-3 लोग हुड़दुड़ में जाते हैं सर, तो फिर नेचुरल है उनका चलान बनता ही है सर। और वो सीटियां मारते हैं, चाहे पुलिस वाला हो चाहे रोड पे हो सर, आम पब्लिक है, सबकी धी बेटियां हैं, सब जा रही हैं रोड के ऊपर, तो थोड़ा अनसेफ सा तो लगता ही है। तो उनके लिए है सबसे ज्यादा तो ये। बाकी परिवार की फैमिली आती है, बेल्ट लगाई होती है, सब अच्छे से मैनर से आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को सर। तो देखा आपने कि अभी हमारे साथ है नरेंद्र कुमार जी जो यहाँ के इंचार्ज है, तो इनके साथ अभी हमने बातचीत की है। तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे आपको मीडिया के माध्यम से कि आप सेफ चलें और सेफ ही रखें, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच चुका है। तो इसलिए हमारी एक गुजारिश है कि आप आपका घर पे कोई इंतजार कर रहा होता, आपके बच्चे है, बीवी है, फैमिली है, परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है, बिल्कुल सेफ चलें और दूसरों को भी सेफ रखें। अगली खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं सुरेंद्र चौहान।